हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चले शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 0.142857 ये पूरे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड बाय 0.285714। इनके ऊपर भी बाहर आते हैं, पूरे डिजिट भी रिपीट हो रहा है। आपको बताना है दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 0.142857 ये पूरे डिजिट रिपीट हो रहे हैं अपॉन यहाँ पे 0.285714 ये पूरे डिजिट भी रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज याद रहना चाहिए, ये वाला मिक्स्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो काय का है, प्योर फॉर्म का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने डिजिट पॉइंट के बाद प्रेजेंट है सबके सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे थे। काय का है, प्योर का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे एक भी डिजिट ऐसा रहता जो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो कौन किसका क्वेश्चन आता था, मिक्स्ड का। तो प्योर वाला अगर आपको याद हो क्या करते थे, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनको हम क्या करते थे, बिना पॉइंट के लिख देते थे। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार। कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7 हो रहा था ऐसा अपॉन। फिर हम देखते कितने नंबर थे जो रिपीट हो रहे, कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने बार आप इसके डिवीजन में क्या लिखेंगे, 9। यहाँ पे 6 नंबर रिपीट हो रहे तो 9 कितने बार आएगा, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 आएगा ऐसा। सोपी है, समझ रहा पक्के में। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बिना पॉइंट के। तो क्या आएगा, 285714 अपॉन यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, फिर से 6। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 9 बार 6 से। तो 1 2 3 4 5 6। न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में 99999 है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 999 है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू को कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो बताइए क्या मिला यहां से आपको। आपको मिल रहा है 142857 अपॉन 285714। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है 1/2 1/3 2 10 ऐसा दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो एक दूसरे के टेबल में आने चाहिए। देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है। 14 2 से कितना होता है, 28। तो हम पहला क्या करते हैं, 2 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या है नंबर, 142857। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 2 कितना आएगा, 14, 5 2 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 8 2 16, 16 + 1 17, कैरी 1, 2 2 4, 4 + 1 5, 4 2 8, 2 1 2। क्या नंबर आ रहा जी, 285714 आ रहा बरोबर यही। कैसे मालूम चला हमको, सपना गिरा क्या, नहीं हमने क्या देखा, ऑप्शन देखा 1/2 1/3। अगर 2 नहीं आता तो हम कितने सा ट्राई करते थे, 3 सा करते थे। तो ये नंबर कितने सा काट रहा है, इसको 2 सा काट रहा है। तो क्या रहा हमारा फाइनल आंसर, 1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, थोड़ा सा रिवाइज करके रखो। क्या, अगर हमको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 0.05 बार, इसका मतलब क्या होता, ये कौन से फॉर्म का हो गया, ये हो गया प्योर फॉर्म का। क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 दोनों नंबर कैसे होने वाले, रिपीट होने वाले। क्या करते हैं ऐसे केसेस में हम लोग, यहाँ पे हम लोग हमेशा देखते हैं कितने नंबर रिपीट हो रहे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर। जो भी नंबर है न्यूमरेटर में उसको हम क्या करते हैं, बिना पॉइंट के लिखते हैं। अगर मैं इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा, 005। 05 मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा ऐसा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे थे, कितने नंबर रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे 0 और 5 दो नंबर रिपीट हो रहे बार 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 बार। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर रिपीट हो रहे उसके जगह क्या डालते हैं, 9। यहाँ पे 0 और 5 दो ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहे, तो हम 2 बार क्या डाल देंगे, 9। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, 0.573 ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 के ऊपर बार डाला हूं क्या, पॉइंट डाला हूं क्या, नहीं। तो 5 रिपीट हो रहा क्या, नहीं हो रहा। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा, 7 और 3। लॉजिक सेम रहता, पहले आप बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएंगे आंसर, 573 आएगा। कोई भी दिक्कत। फिर यहां से हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। क्या सब्ट्रैक्ट होता है, जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा पार्ट रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट नहीं हो रहा अपॉन। फिर आप देखोगे कितने नंबर रिपीट हो रहे, 7 और 3। कितने नंबर रिपीट हो रहे, 2। तो 2 बार आ जाएगा 9। पर यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसके जगह क्या आता, 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 990। ये कौन सा वाला फॉर्म था हमारा, मिक्स्ड फॉर्म। उम्मीद है याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कल का लेक्चर देख के आ रहे होंगे आप लोग, सीक्वेंस फॉलो करते हुए आ रहे होंगे, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 0.09 बार इंटू 7.3 बार।
इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मास्टर ने पढ़ाया है क्या? हाँ जी पढ़ा है। और कुछ बताया था उसमें, जो भी पॉइंट के पहले वाला नंबर है उसको छेड़ना नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ देना, उस पर कुछ उपकार करना नहीं। अभी देखो जैसे यहाँ पे क्या है 0.09 है ऐसा, तो चलो पहले इसको बरोबर कर देता हूँ ऐसा 0.09 बार, जैसा उसको वैसे ही रहने दो अभी को, इनटू क्या है जी नंबर 7.3 बार, है ना। पॉइंट के पहले 7 है तो इस पे कुछ उपकार करेंगे क्या? नहीं, तो इसको अलग से अलग कर देते ताकि हम इसको छेड़े नहीं। मैं 7.3 बार को ही क्या लिख सकता हूं? 7 प्लस 0.3 बार लिख सकता। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को ये 7 को छेड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 कुछ रिपीट होने वाला है क्या? नहीं। और पॉइंट के पहले, जो चीज पॉइंट के पहले है उसका आंसर निकल चुका है, उसके साथ झंझट पालना क्या? नहीं। चलिए अब हम हमारा लॉजिक लगाएंगे। क्या यहाँ पे कितने, अगर मैं बिना पॉइंट के लिखूं वाला नंबर तो क्या बनेगा? 9, है ना। 09 को मैं क्या लिख सकता? 9 लिख सकता ऐसा। अपॉन कितने नंबर रिपीट हो रही है यहाँ पे? 2 नंबर रिपीट हो रहे। कौन कौन सा? 0 और 9। जितने नंबर रिपीट होते हैं उनकी जगह क्या डालते हैं हम? 9। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2, तो क्या आ जाएगा? 2 बार 9 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में। इंटू 7 प्लस सेम चीज यहाँ पे बिना पॉइंट के लिखेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा? 3 अपॉन यहाँ पे देखिए 3 कितने बार कितने ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहे? सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कितने बार? एक बार। तो उसके नीचे क्या लिखोगे आप? एक बार 9 लिखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा पक्के में समझा? कुछ कट रहा है क्या जी यहाँ पे? जो कट रहा होगा उसको काट लेते, नहीं तो बिना काटे चलते क्या? फिर बहुत झंझट हो जाएगा। आगे काट लेते, छोड़ो। तो क्या आएगा? 9/99 इंटू 7 9 से कितना आएगा? 63 प्लस 3/9 आएगा। तो क्या मिला जी यहाँ पे याला 9 और याला 9 कैंसिल होगा। ये 9 और ये 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे 63 प्लस 3 कितना आएगा? 66/99। क्या है आंसर? 66/99 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझ रहा, पक्के में समझ रहा। इसको भी आप चाहो तो काट सकते, दोनों काय के टेबल में आते हैं 11 के टेबल में। 11 6 जा 66, 11 9 जा 99 आएगा। कोई भी दिक्कत? फिर से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो क्या आ रहा है जी आंसर यहाँ पे? 2/3। क्या आ रहा है आंसर? 2/3। 2/3 को सॉल्व करो। 3 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो पहले 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या डालेंगे? 0 पॉइंट। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 20। 3 6 जा 18 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। फिर से 3 6 जा 18 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा? बार बार क्या रिपीट हो रहा है? 6। इसका आंसर क्या आएगा? 0.666666 ऐसा आते जा रहा। यानी यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा बार बार? 6 बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.6 बार। क्या लिखेंगे इसको? 0.6 बार। 0.6 बार को ही ऐसा 0.6 बार भी लिखते हैं। क्वेश्चन में कई बार है ना आपको 0.6 बार नहीं देगा, 0.6 बार देगा। इसका मतलब यही होता है पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है? 0 है। समझा पक्के में? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे बस जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 7.3 लिखा हुआ है तो उसको छेड़ना नहीं। 7 के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना नहीं, उसको अलग से निकाल दो। आपने निकाल 7 प्लस 0.3 का बार। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, बिना पॉइंट के लिखा तो 9 आ गया। 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो 2 बार आ गया 9। यहाँ पे 7 प्लस 3 एक लौता नंबर है तो आ गया 3। डिवाइड बाय कितने नंबर थे जो रिपीट हो रहे? सिर्फ और सिर्फ 3। तो एक बार डिवाइड कर देंगे इसको कैसे? 9 से। 7 9 जा 63, 63 प्लस 3 कितना आएगा? 66 बाय, यहाँ पे क्या आएगा? 9। ये 9 कैंसिल। तो यहाँ पे बचा 66/99। दोनों 33 के टेबल में भी आते हैं, अपन डायरेक्ट देखना चाहते हैं। 33 2 जा 33, 3 जा 2/3। 2/3 का आंसर क्या था? 0.6666। यानी यहाँ पे एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा, कौन सा? 6। तो आप इसको लिखेंगे 0.6 बार। क्या लिखेंगे इसको? 0.6 बार। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा? क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? 8.31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार दिया हुआ है ऐसा।
अब सबसे पहली चीज मास्टर ने क्या बताया था, पॉइंट के अगर पहले कोई भी डिजिट दिख जाए तो उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं, उसको थोड़ा सा अलग से लिख लो। तो मैं 8.31 बार को ही क्या लिख सकता हूं, 8 प्लस 0.31 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 8 प्लस ये है 0.31 बार, यहाँ पे सिर्फ 1 है जो रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा क्या नहीं। तो क्वेश्चन काय का है, मिक्स्ड का। काय का है, मिक्स्ड का। तो बिना पॉइंट के इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 31 माइनस कौन सा पार्ट माइनस करते जो रिपीट नहीं हो रहा, कौन सा पार्ट रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन यहाँ पे देखो सिर्फ 1 ऐसा नंबर था जो रिपीट हो रहा, तो जो नंबर रिपीट होता उसकी जगह क्या आता, 9 आता। और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट नहीं हो रहा, तो पीछे कितने बार 0 आएगा, एक बार। 9 कितने बार आता, जितने नंबर रिपीट होते हैं। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक। 0 कितने बार आता, ये देखो कि यहाँ पे कितने नंबर ऐसे जो रिपीट नहीं हो रहे, 3 रिपीट नहीं हो रहा तो उसकी जगह 0, 1 रिपीट हो रहा तो उसकी जगह 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफे समझा पक्के में। इसको बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। पॉइंट के बाद जो भी नंबर आना उसको लिख दिया करो, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। पॉइंट के बाद क्या है, 6, तो मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। डिवाइड बाय कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 6, तो उसके जगह आ जाएगा 9। तो कितने बार 9 आएगा यहाँ पे, एक बार। समझा? अब ये 0.002 के ऊपर बार, सिर्फ 2 के ऊपर बार है यहाँ पे, याद रखना। 0 के ऊपर बार है क्या, नहीं। समझा ये चीज? तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये नंबर को अगर अपन लिखेंगे बिना पॉइंट के तो क्या आएगा, 002 को मैं क्या लिख सकता, 2 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, कौन से नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 0 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने नंबर ऐसे थे जो रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था, 2, तो उसके जगह आ गया 9 आया। 0 और 0 ऐसे नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, वो रिपीट हो रहे क्या, नहीं हो रहे, तो उसके जगह क्या डालेंगे हम, 0। कितने बार 0 आएगा, यहाँ पे 2 बार ऐसे नंबर है 0 और 0, 2 बार ऐसे नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 बार 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में। नंबर रिपीट नहीं हो रहे का मतलब समझ रहे हो ना। ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पे तो 0 2 बार आ गया तो अपन यहाँ पे 2 बार 0 की लिख रहे हैं। रिपीट नहीं हो रहे का मतलब यहाँ पे 2 के ऊपर बार डाले, इसका मतलब समझ रहे हो ना। 0.00 ये आएगा 2 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 आते ही रहेगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको यही अज्यूम करके चलेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, उसमें कंफ्यूज होना नहीं। चलिए बताइए फिर क्या मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 प्लस 31 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 28/90 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, 6/9 प्लस 2 में से 0 गया तो 2/900 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए जी, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 900 है। अगर इन सब का मैं बेस सेम बना लूँ तो मेरा काम जम जाएगा। मैं फिर क्या कर सकता हूँ, इन लोगों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, देखिए यहाँ पे पहले से क्या है 90, सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा है 900, मेरे को 900 बनाना, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन क्या था 28/90 था। अब मेरे को क्या बनाना है यहाँ पे 900, तो मैं 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा और इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आ गया सेम बेस। अब देखिए यहाँ पे क्या था 6/9, मेरे को क्या चाहिए 900, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर को काय से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो न्यूमरेटर भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ऐसा बैलेंस करते हुए चलना, प्लस 2/900। अब सबका डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम हो गया, तो क्या मिलेगा 8 प्लस, अब डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, क्या मिलेगा 2। फिर उसके बाद 0 प्लस 8 कितना मिलेगा 8, 6 प्लस 2 कितना मिलेगा 8, तो 882/900 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग। क्या लगाना है यहाँ पे, दिमाग। ऑप्शन देखो क्या है, 8.912 का बार, 8.912 का बार, 8.979 का बार और यहाँ पे 8.979 का बार। अब आप वाला कंसेप्ट याद करो जहाँ पे नंबर्स रिपीट होते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक नंबर मैंने ऐसा लिखा हुआ 0.312 का बार, 0.312 का बार,
0.312 का बार। 3 क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे। मैं जब पहले वाले को सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं नंबर को बिना पॉइंट के लिखूंगा, यानी 312। सब्ट्रैक्ट करूंगा वो नंबर जो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 3 1 अपॉन। अब देखो मैं 9 कितने बार डालूंगा, देखूंगा कितने नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे। कितने नंबर रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक। तो एक बार क्या आ जाएगा, 9। और ये 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे तो इनकी जगह क्या आ गया, 2 बार 0 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद देखो क्या है, 0.312 का बार। इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं पहले बिना पॉइंट के लिखूंगा 312, फिर क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट नहीं हो रहा, माइनस हो गया 3। अब मैं 9 कितने बार डालूंगा, देखूंगा कितने बार नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 भी रिपीट हो रहा, 2 भी रिपीट हो रहा। 2 नंबर ऐसे जो रिपीट हो रहे तो 2 बार क्या आ जाएगा, 9। और 3 ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक बार 0 आएगा, क्योंकि 3 एकलौता ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा तो एकलौता क्या आएगा, नीचे 0 आएगा। समझा। उसके बाद क्या है, 0.312। 312 का तो आसान है, 312 जैसा था वैसा। तीनों नंबर रिपीट हो रहे तो 3 बार क्या आ जाएगा, 9। अब इसमें आप ये देखिए, जब 3 नंबर रिपीट होते तो नीचे क्या था, 3 बार 9। जब 2 नंबर रिपीट होते तो क्या था, 2 बार 9। और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसकी जगह 0। और जब एक नंबर रिपीट होता तो एक बार क्या आता, 9 आता। अब आप यहाँ पे देखिए, आपका जो आंसर आपने बनाया है सॉल्व करने के बाद, वहां पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। कितने बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो जो भी फाइनल आंसर रहेगा उसकी वैल्यू में कौन सा वैल्यू रिपीट, कितने बार वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी रहनी चाहिए जो रिपीट होनी चाहिए। क्योंकि 9 कितने बार है यहाँ पे, एक बार। 2 बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2 ऐसी वैल्यू रहनी चाहिए जो रिपीट नहीं होंगी। देखो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, 9 7 और 9 बार। एक वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू ऐसे जो रिपीट नहीं हो रही। तो मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता 8.979 को, तो कैसे करता है इसको सॉल्व। देखो ये वाला वैल्यू बनता है क्या, 882 ऊपर इसको सॉल्व करने के बाद बनता है कि नहीं बनता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है कि 8 प्लस, इसको अगर सॉल्व करते तो क्या आता है, 979 है तो 979 माइनस ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, 9 और 7। सब्ट्रैक्ट करके देखो ये 882 बनता क्या, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2 आएगा। ये कट के हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8। इससे बोरो 1 क्या, तो 1 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 8। 882। तो आप 882 को क्या लिख सकते हैं, 979 माइनस 97 अपॉन 900 लिख सकते हैं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और ये अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसी का मतलब क्या होता है, 0.979 का बार। क्या होता है इसका मतलब, 0.979 का बार। तो क्या आएगा इसका आंसर, 8.979 का बार। क्यों लिखे ऐसा समझा, 8.979 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा जी आंसर, 8 प्लस 0.979 का बार आएगा ऐसा। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 8 प्लस 0.979, इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 979 माइनस जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा 97 अपॉन 9 कितने बार आएगा, जितने नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे, कितने नंबर रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक। तो उसकी जगह क्या आ गया, 9। यहाँ पे कितने नंबर ऐसे जो रिपीट नहीं हो रहे, 2, 9 और 7। तो उसकी जगह क्या आ गया, 0। तो क्या 8 प्लस 979 माइनस 97 अपॉन 900 आएगा ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। समझा पक्के में करके हमारा आंसर क्या आएगा, 8.979 बार। समझे कैसे निकाले। इसी को क्यों सॉल्व किया, समझा। इसको ही हमने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या हो रही, रिपीट हो रही। और जो हमने आंसर निकाला उसमें 9 कितने बार है, एक बार। तो हमारे जो आंसर रहेगा उस पर रिपीट होने वाली कितनी रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। बाकी पूरे ऑप्शन में कहीं पे 2 वैल्यू रिपीट बता रहा था, कहीं पे 3 वैल्यू रिपीट बता रहा था, कहीं पे 2 वैल्यू रिपीट बता रहा था। तो हमने उनको सॉल्व करके देखा क्या, नहीं। अब एक चीज बताओ, इसको सॉल्व करने की नौबती क्यों आई। हम इसको डिवाइड करके नहीं निकाल सकते थे क्या आंसर, वो भी देख लेते। अगर डिवाइड करे रहते तो आंसर निकलता कि नहीं निकलता। जैसे क्या नंबर डिवाइड करना था हमको, 900 से डिवाइड करना। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, 882 अपॉन 9 इंटू 100। 9 से डिवाइड करेंगे फिर 100 का पॉइंट डाल देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 882 अपॉन 9। 9
9 जा कितना आएगा 81, बचेगा 7, नीचे आएगा 2, 8 9 जा 72। अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, डायरेक्ट ये वैल्यू कैंसल हो गई। कितने जा 98 जा हुई। तो इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ से हमारा 98/100 यानी 0.98। तो इसको जब 8 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8.98। हमको यहाँ से सिर्फ इतना आंसर मिल रहा है। क्या आंसर आएगा 8.98। क्या आएगा इसका आंसर 8.98। अब यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 98 के पास आते हैं। तो हम फाइनल आंसर ये मेथड से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। करके हम लोग आप लोगों को ये चीज याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, आपको क्या करना है, आपका जहां तक आप सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व करो। फिर ये देखो कि वहां पे 9 कितने बार आ रहा है और 0 कितने बार आ रहा है। फिर तो आपको दिमाग लगाना है। 9 जितने बार आता है उसका मतलब क्या रहता, उतने नंबर रिपीट होंगे, होता ये मतलब। और 0 जितने बार आता उसका क्या मतलब होता, उतने और 0 जितने बार आता उसका क्या मतलब होता जी, उतने नंबर रिपीट नहीं होंगे, है ना। तो हमारा जो आंसर रहना चाहिए उसमें 9 एक बार आया, यानी कितने नंबर रिपीट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। 0 कितने बार आया 2 बार, तो 2 ऐसे नंबर होंगे जो रिपीट नहीं होंगे। हमारे आंसर में सिर्फ ये एक ऐसा ऑप्शन था जिसपे ये नंबर रिपीट नहीं होंगे और ये नंबर है जो बार बार रिपीट होगा। तो उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी था क्वेश्चन। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए आपको। अगर आपको कंसेप्ट लगाना नहीं आता तो वाला क्वेश्चन हद से ज्यादा हार्ड लगेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक और बार देख लेते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, आपको सॉल्व करना है 8.31 बार, 0.6 बार, 0.002 बार। पहले तो ये वाले पार्ट को कभी भी छेड़ना नहीं, तो इसको हमने लिखे 8 + 0.31 बार। अब देखिए यहाँ पे 3 1 बार है ना। तो यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा। तो मिक्स का क्वेश्चन है, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 31 माइनस वो पार्ट को माइनस करो जो रिपीट नहीं हो रहा। क्या रिपीट नहीं हो रहा, 3 आया। पहले 9 उतने बार डालोगे आप जितने बार क्या है नंबर रिपीट होने वाले हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऐसे जो रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो आप 9 कितने बार डालोगे, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। फिर कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो 0 भी कितने बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। तो 28/90, कोई दिक्कत नहीं। ये तो था 0.6 बार। कौन सा टाइप है, प्योर, कोई झंझट ही नहीं, बिना पॉइंट के आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा 6/, कितने नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ 1। 6 ही ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा, तो एक बार आप क्या डालोगे 9 डालोगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद 0.002 बार, सिर्फ यहाँ पे 2 के ऊपर बार है और कोई नंबर पे बार है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन काय का हो गया, मिक्स्ड का हो गया। बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 2 माइनस जो नंबर रिपीट हो रहे, क्या रिपीट हो रहा 0 अपॉन कितने नंबर ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे, सिर्फ और सिर्फ 2। तो उसके जगह एक बार क्या आ जाएगा 9, है ना। 2 सिर्फ एक ही है जो बार बार रिपीट हो रहा, तो 9 भी कितने बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। 0 0 है ना, कितने बार 0 दिख रहा है वहां पे, 2 बार दिख रहा है। यानी 2 ऐसे नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे, 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो उसके जगह क्या आएगा 2 बार 0 आ गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 28 आ गया, यहाँ पे 6/9 आ गया, यहाँ पे 2/900 आ गया। मेरे को सबके डिवीजन में 900 बनाना है। यहाँ पे 90 ऑलरेडी था, एक 0 डाल दो, एक 0 न्यूमरेटर में डाल दो। जब डिनोमिनेटर में 0 बढ़ा है तो न्यूमरेटर में भी 0 बढ़ जाएगा। तो 280/900 आया। यहाँ पे मेरे को 900 चाहिए तो 2 0 नीचे डाल दो, 2 0 ऊपर डाल दो, 600/900। सबका डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम हो गया। डायरेक्टली ऐड कर दो, क्या है 882/900 आया। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा पक्के में। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या नंबर बना, 900 बना। हमारा क्या बना 900, यानी 9 एक नंबर बन रहा है और 0 0 दूसरा नंबर बन रहा है। 9 क्या रिप्रेजेंट करता है, इतने नंबर ऐसे रहेंगे आंसर में जो रिपीट होंगे। यानी हमारा जो आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट ऐसा रहना चाहिए जो रिपीट हो, है ना। एक डिजिट रहना चाहिए जो रिपीट हो। यहाँ पे आंसर में 2 डिजिट रिपीट हो रहे, यहाँ पे आंसर में 3 डिजिट रिपीट हो रहे, यहाँ पे आंसर में 2 डिजिट रिपीट हो रहे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें एक डिजिट रिपीट होगा।
आ रहा है ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इसका कैलकुलेशन है ना वो यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, क्या नंबर था, 979। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 979 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, कौन से नहीं हो रहा, 9 और 7, तो माइनस 97 अपॉन कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक, तो एक बार आ गया 9। कितने डिजिट ऐसे जो तो रिपीट नहीं हो रहे, 2, तो 2 बार आ गया 0। और देखो 979 माइनस 97 के तो बरोबर क्या मिल रहा है, 882 मिल रहा है ऐसा। तो इसी का मतलब ये आंसर का है 0.979 बार का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8.979 बार। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और जो है द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 टू द पावर 2000 इज। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? हाँ जी कर चुके हैं। कहाँ पे किए? हमारा पहला लेसन जो था नंबर सिस्टम, यहाँ पे इस टाइप के हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, लेकिन अगर अच्छे से एकदम इन डेप्थ पढ़ना है तो कौन सा टॉपिक देखेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम देखेंगे। क्या है जी, 1/5, 1/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 है क्या ऐसा? अरे समझ रहा है क्या कर रहा हूं, 1/5 का पावर क्या है यहाँ पे, 2000 है। 1/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। पक्के में समझ रहे हैं ना, 5 से डिवाइड करना है 1 को, तो 0 पॉइंट डालेंगे तो आ जाएगा 0, 5 2 जा 10, बचेगा रिमाइंडर 0। तो 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ। बोल रहा, वो बोल रहा है इसको सॉल्व करेंगे, जब 1/5 का पावर 2000 निकालेंगे तो आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है वो, कि अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा। अब 1/5 का पावर 2000 निकालते बैठेंगे तो हम लोग बौखला जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, 2। क्या नंबर आ रहा है, 2। तो हम चेक करेंगे 2 की साइक्लिसिटी। क्या चेक करेंगे, 2 की साइक्लिसिटी। मतलब अगर मैं 2 का पावर 1 लूंगा तो क्या आएगा, 2 का पावर 1 2। जब मैं 2 का स्क्वायर निकालूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता, 4। जब मैं 2 का क्यूब निकालूंगा, 2 का क्यूब कितना होता, 8। जब मैं 2 का पावर 4 निकालूंगा, 2 का पावर 4 कितना होता, 16 होता। अब याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो वो क्या पूछता है हमेशा, लास्ट डिजिट या तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा। अगर ये बिना पॉइंट वाला पूछेगा ना तो क्या पूछेगा, यूनिट प्लेस में क्या आएगा। और जब भी ऐसा पूछेगा ना पॉइंट वाला तो क्या पूछेगा, लास्ट डिजिट क्या आएंगे। याद रखेंगे हमेशा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे क्या है, 6 है। अब अगर मैं एक चीज बताऊँ, 2 का पावर 5 निकालूं तो 16 2 कितना आएगा, 32। तो उस केस में लास्ट डिजिट फिर से क्या आ जाएगा, 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, लास्ट डिजिट से है। अब आप एक चीज देखो फिर से, जो 2 का पावर 5 है वो कितना आ रहा, 2। 2 का पावर 1 भी कितना था, 2। मतलब आपकी साइकिल यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। कितने पे, 2 के पावर 4 पे। 2 के पावर 5 में फिर से क्या आ गया, 2। तो जब 2 का पावर 6 लूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 4। जब मैं 2 का पावर 7 लूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 8। जब मैं 2 का पावर 8 लूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 6। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ कौन से डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा यहाँ तक? मतलब यहाँ पे साइक्लिसिटी कितने नंबर की है, 1 2 3 4 की। कितने नंबर की साइक्लिसिटी है, 2 की, 4 की है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सोपी है यहाँ तक, पक्के में समझा? अब हमेशा क्या करना, देखना कि पावर कितना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपकी, आपने पहली स्टेप पे क्या चेक किए, साइक्लिसिटी चेक किए। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप करेंगे चेक पावर कितना है। किसको देखेंगे, पावर को। पावर को डिवाइड कर देंगे साइक्लिसिटी से और देखेंगे आपका आंसर क्या आ रहा। अब आप एक चीज देखो, यहां पे जो आप आंसर देखोगे ना, तो याद रखना आंसर देखोगे आप रिमाइंडर का। किसका आंसर देखोगे आप, रिमाइंडर का।
याद रखना क्या है, किसका आंसर देखेंगे आप, रिमाइंडर का देखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे कौन सा नंबर है हमारा। साइक्लिसिटी पावर कितना है, 2000 अपॉन हमारी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है जी, 4 आ रही है, तो इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 4 से। 4 5 20, क्या बचा रिमाइंडर, 0। इस केस में रिमाइंडर कितना आया, जी रिमाइंडर 0। अब याद रखना, अगर रिमाइंडर मेरा आता है 1, ये क्या है मेरा रिमाइंडर 1, अगर मेरा रिमाइंडर 1 रहा तो आंसर क्या आएगा, 2। अगर मेरा रिमाइंडर 2 रहा तो आंसर क्या आएगा, 4। अगर मेरा रिमाइंडर 3 रहा तो आंसर क्या आएगा, 8। अगर मेरा रिमाइंडर 0 रहा तो आंसर क्या आएगा, 6। क्यों रिमाइंडर 0, क्यों, क्योंकि यहां पे आने के बाद जैसे आप 4 के बाद वापस जा रहे हो तो क्या हो रही, साइकिल फिर से शुरू हो रही। क्या हो रहा है, यहां से आपकी साइकिल फिर से शुरू हो रही। तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। याद रखना, हमेशा आखिरी वाला जो पॉइंट रहा वहां पे रिमाइंडर कितना आता, 0। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता तो मेरा आंसर क्या आता, आखिरी डिजिट का 2। अगर मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता तो मेरा आंसर क्या आता, 4। अगर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 3 आ जाता तो आंसर क्या आता, 8। अभी मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? अगर यहीं पे ऐसा क्वेश्चन रहता 1/5 का पावर 2001, 1/5 का पावर कितना, 2001, इस केस में हम क्या करते, 4 से डिवाइड करते 2001 को, करते 4 5 20, बचता कुछ भी नहीं, नीचे आता 0, 0 डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, फिर नीचे क्या आता 1, जैसे 0 डालते क्या आता 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में मेरा 1, कितना आ रहा रिमाइंडर 1। 1 एक ऐसा नंबर जो मैं डिवाइड नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पे देखूंगा पावर रिमाइंडर कौन सा, पावर 1, कितना आ रहा जी आंसर 2। तो उस केस में मेरा आंसर कितना आता, 2 आता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर यहाँ पे पावर रहता 2002, उस केस में देख लो, फिर से 4 5 20, बचता कुछ भी नहीं रहा, एंड में रिमाइंडर क्या आता मेरा 2। तो उस केस में मेरा आंसर क्या आता, 4। अगर यहाँ पे नंबर रहता 2003, 4 5 20, बचता रिमाइंडर 3, जैसे रिमाइंडर 3 बचता तो मेरा आंसर क्या आया था, 8। अगर यहाँ पे रहता 2004, तो 4 5 20, बचता कुछ भी नहीं, नीचे आता 0, तो हम क्या डालते 0, तो नीचे आया था 4, 4 1 4, फिर से रिमाइंडर कितना बच रहा, 0, जैसे रिमाइंडर 0 बच रहा फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो उम्मीद है साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट समझा होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन 3 के लिए भी पूछ सकता है, 4 के लिए भी पूछ सकता है, किसी के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर इसको थोड़ा डीप में पढ़ना है तो कौन सा लेसन देखो, नंबर सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था तो वो मैंने लेके आपको पढ़ा दिया। तो उम्मीद है आपको समझ गया होगा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाना है क्या, नहीं, देखते जाना। पावर 1 कितना आता, 2 कितना आता, 3 कितना आता, 4 कितना आता, तो हमारे को पता चला कि साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। जो भी आखिरी नंबर रहेगा ना वो कब लिखोगे आप, जब रिमाइंडर कितना आता, 0, रिमाइंडर 1 2 3 और एंड में रिमाइंडर 0। क्यों, क्योंकि यहां से साइकिल वापस से चालू हो जाएंगे, जैसे वाले पॉइंट को क्रॉस करोगे तो साइकिल फिर से चालू हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 1.5x इक्वल टू 0.04y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। क्या बोल रहा है जी आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1.5x, ये इक्वल है 0.04y से। क्या बोल रहा है, 1.5x इक्वल है 0.054y से, है ऐसा। अब इधर आप देखो y माइनस एक्स क्वेश्चन है, y प्लस एक्स क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना x अपॉन y की, काय की वैल्यू निकालना, x अपॉन y की। तो बताओ यहाँ से x अपॉन y क्या मिलेगा जी आपको, यहाँ पे 0.04 जैसा था वैसा, यहाँ पे 1.5 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सोपिए, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अब आप चाहो तो यहीं पे इसके पॉइंट को कैंसल कर लो,
यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जी, 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे, इसको 100 से ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4/100। याद है ये नंबर बिना पॉइंट के लिखो, क्या है बिना पॉइंट के नंबर 4 अपॉन डिवाइड करो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2। ऊपर के नंबर को बिना पॉइंट के लिखो, क्या है 15। फिर इसको किससे डिवाइड करोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो डिवीजन में 0 कितने बार आएगा, 1 बार आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 4/15 ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। ये 100 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 10 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सो पे यहाँ तक। फिर उसके बाद कुछ कट रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए, क्या मिला जी यहाँ से आंसर आपको, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 5 प्लस 2 7 दैट 2/75। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। अब हमको काय की वैल्यू चाहिए ना, काय की वैल्यू चाहिए आपको y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हम क्या करेंगे जी यहाँ से, हमको देखो हमने काय की वैल्यू निकाल ली है x अपॉन वाई की, काय की वैल्यू निकाल ली है x अपॉन वाई की, कितना है 2/75 आया क्या ऐसा। तो हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू प्रेजेंट है, हम यहाँ पे भी क्या बनाने की कोशिश करेंगे, x अपॉन वाई। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे डिवाइड कर देंगे y से। तो कीजिए, न्यूमरेटर को y से डिवाइड कीजिए अपॉन डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कीजिए। जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर चेंज होता नहीं है, सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, y अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, y अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, वाई वाई कैंसिल, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, नीचे 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है जी 2/75 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई कितना है 2/75, 75 होगा क्रॉस, 75 1 ज़ा 75 माइनस 2/75 आएगा। यहाँ पे 75 1 ज़ा 75 प्लस 2/75। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के डिवीजन में क्या है 75, तो 75 75 कैंसिल, तो 75 में से 2 गया तो कितना बचेगा 73/75 प्लस 2 कितना होगा 77, तो क्या आंसर 73/77। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए क्वेश्चन। क्या किया आपने वाले क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ था 1.5x इक्वल है 0.04y से दिया हुआ था ऐसा। फिर हमने यहाँ से काय की वैल्यू निकाल ली है x अपॉन वाई की, तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x अपॉन वाई मिला 0.04 अपॉन 1.5। पहली स्टेप, बिना पॉइंट के नंबर को लिखो, बिना पॉइंट के नंबर को लिखेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 2 आएगा। यहाँ पे बिना पॉइंट के लेंगे तो क्या आएगा 15। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 1। अब अगर आपको समझता है तो डायरेक्ट 1 0 1 0 काट लो, नहीं तो 100 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वहां पे उसका स्वागत करने को कौन बैठा है 15। ये 10 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, उसका स्वागत करने को कौन बैठा है 4। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 15 कितना आएगा 75, तो क्या आंसर 2/75। क्या का आंसर है x अपॉन वाई का, कितना मिला 2/75। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको वैल्यू क्या की चाहिए थी, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स चाहिए वाली वैल्यू। अब हमने काय की वैल्यू निकाली x अपॉन वाई की, तो हम इस क्वेश्चन में क्या बनाने की कोशिश करेंगे x अपॉन वाई, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे डिवाइड कर दिया y से, क्योंकि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसको सेपरेट करेंगे तो y y कैंसिल, तो क्या है उसकी जगह 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, y y कैंसिल तो है 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 2/75 2/75, 75 1 ज़ा 75, 75 में से 2 गया तो 73/75, यहाँ पे 75 1 ज़ा 75, 75 प्लस 2 77/75, अपॉन का 75 अपॉन का 75 कैंसिल था 73
अपॉन 77. दिस इज योर फाइनल आंसर. समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्या कह रहा है आपसे, सिंप्लीफाई कीजिए. कौन से क्वेश्चन को? 4.41 इंटू 0.16 अपॉन 2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21. इसको क्या करना है जी? सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले कैसे करेंगे? पॉइंट हटाएंगे. कितना है? 4.41. तो इसको बिना पॉइंट के लिखो. क्या आएगा? 441 आया. अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2. तो इसके डिवीजन में 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2. समझा? ये तो समझ गया होगा. इनटू बिना पॉइंट के दूसरे नंबर को लिखो. क्या आएगा? 16 आएगा. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 के पीछे 0 भी कितने आएंगे? 2. समझ रहा है? अरे समझ रहा है पक्के में. बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 2.1 कितना हो जाएगा? 21. पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1. तो डिवीजन में 1 के बाद कितने जीरो आएगा? 1 आएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनटू 1.6 बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा. अपॉन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जी? 1. तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे डिवीजन में? 1 इंटू 0.21. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2. तो इसके बाद जीरो कितने आएंगे? 2. और बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर? 21 आएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो, यहाँ के डिवीजन का 1 0, यहाँ के डिवीजन का 1 0 कैंसिल, यहाँ के डिवीजन का 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ के डिवीजन का 2 0 2 0 कैंसिल. तो क्या है जी? 441 इंटू 16 अपॉन 21 इंटू 16 इंटू 21. कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी कट रहा है. 16 16 कैंसर. 21 के टेबल में 441 आता है क्या? हाँ जी आता है. क्यों? क्योंकि 21 का स्क्वायर ही कितना होता है? 441. कैसे मालूम? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ट्वाइस ऑफ एवरी 2 2 4, 4 1 4. तो कितना है जी आंसर? 441. तो हमको मालूम 21 का स्क्वायर कितना होता? 441. तो हम 441 को क्या लिख सकते हैं? 21 का स्क्वायर. तो 441 और 21 कैंसल, सब वैल्यू कट गई. तो आंसर कितना आएगा जी यहाँ पे? 1. क्या आएगा फाइनल आंसर? 1. कुछ भी ऐड, कुछ भी डाउट? आप देख रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेशन आता है और आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है. आपको सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन करना है और कुछ भी करना नहीं है. तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है, अब देखो यहाँ पे 0.625, 0.0729, 28.9 ऐसे नंबर लिखे हुए. वो सिर्फ पॉइंट दे के पूछे चाहे 0 पॉइंट लिखे, दोनों का मतलब होता है सेम. तो 0.625 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.625. मैं 0.0729 को क्या लिख सकता हूँ? 0.0729 इंटू 28.9 अपॉन, सिमिलरली नीचे क्या आएगा? 0.0081 इंटू 0.025 इंटू 1.7. सेम चीज करेंगे. क्या करेंगे? बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा? 625 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3. यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 3. आ गया. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनटू फिर से बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा? 729 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4. तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4. 28.9 बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 289 अपॉन, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1. तो 1 के बाद कितने जीरो आएगा? 1. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? डिवाइड कर 0.0081 बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 81 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4. तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4 आएगा. इंटू 0.025 बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 25 आएगा. और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3. तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 3 आएगा. 1.7 बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 17 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1. तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा? 1. कुछ कट रहा है क्या जी? जो कट रहा है वो काट लो. 1 0 1 0 कैंसिल, 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 1 0 1 0 कैंसिल. यहाँ पे 1000 के 3 0, 1000 के 3 0 कैंसिल. तो डिवीजन के जितने जीरो थे सब क्या हो गए? कैंसिल हो गए. तो बताइए क्या बचा जी आपके पास नंबर पूरे जीरो काटने के बाद? 625 इंटू 729 इंटू
289 अपॉन 81 इंटू 25 इंटू 17। बच रहा है कुछ ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या है 625। 25 के टेबल में 625 आता है क्या? शायद आता है। 25 का स्क्वायर देखो, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या था 3, 3 2 जा 6, आ रहा 625। यानी 25 का क्या है वो स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25। आप 625 को क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? अब यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न दिख रहा है मेरे को तो ऐसे लग रहा है स्क्वायर क्यूब ही बनने वाला है यहाँ पे, है ना? चलिए तो काट दूं क्या एक बार में? समझ में आएगा आपको? डायरेक्ट काट के आंसर लिखते हैं एक बार में। चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी 25 ये कितने से कटेगा 25 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया समझा? तो देख लेते 17 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी चेक कर लेते एक बार। 7 7 जा 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 2 जा 14, यहाँ से क्या नीचे आएगा 9, 4 + 4 8, क्या सामने जाएगा 1, 1 + 1 2, 289 आ रहा है 17 का स्क्वायर। यानी इसको काटेंगे तो ये कितने से कटेगा 17 का, क्योंकि 289 क्या रहेगा 17 का स्क्वायर, तो एक 17 और एक 17 कैंसिल। 625 क्या रहेगा 25 का स्क्वायर, तो एक 25 एक 25 कैंसिल होगा। तो ये क्या 81 का स्क्वायर है क्या? 1 का तो स्क्वायर नहीं हो सकता है, कुछ और होंगे। चलिए देख लेते 729, इसको ऐड करो तो 9 + 2 कितना होगा 11, 11 + 7 कितना होगा 18, हो रहा है 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसको भी कर लो, 9 9 जा 81, इसको 9 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, तो कितने से कटेगा 81 जा। फिर से 9 के टेबल में 81 आता है क्या? हाँ जी, 9 9 जा 81। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में? सच में समझा? तो चलिए हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 25 इंटू 9 इंटू 17, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए हम पहले किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से, क्योंकि इसकी ट्रिक हमको मालूम है। 7 5 जा 35, पीछे के दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पीछे, 2 1 जा 2, सामने के दो को मल्टीप्लाई करके सबसे सामने, फिर इसको क्रॉस करो, 7 2 जा 14 प्लस 5 1 जा 5, तो 14 + 5 कितना आएगा जी 19 आएगा। समझा? पहले पीछे के दो मल्टीप्लाई होकर सबसे पीछे, सामने के दो मल्टीप्लाई होकर सबसे आगे, फिर 7 2 जा 14 प्लस 5 1 जा 5, तो 14 + 5 कितना आएगा 19। एक टाइम पे एक वैल्यू को उतारना नीचे, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 5, ये 3 जाके होगा ऐड, 19 पे जब 3 जुड़ेगा तो 22, तो क्या आएगा नीचे 2, ये 2 जाके होगा ऐड, 2 + 2 कितना आएगा 4, तो क्या है जी आंसर ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन का 425। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 9 से, 5 9 जा 45 होगा, 9 2 जा 18, 18 + 4 22, 4 9 जा 36, 36 + 2 38 जा 3825, क्या आंसर 3825। समझा? पक्के में समझा? इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, कैलकुलेशन। यहां पे कंसेप्ट बहुत कम क्वेश्चंस में लग रहा है, ठीक है, ज्यादातर में मैक्सिमम में क्या लग रहा है कैलकुलेशन। तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा कब होगा, जब आप उसकी करेंगे प्रैक्टिस। अभी जैसे मेरे को 25 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या आती है, तो मैंने यहाँ पे वो जुगाड़ लगा लिया। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती थी तो वो जुगाड़ लगा लिया। मेरे को स्क्वायर निकालना, जल्दी कैसे निकालना ये आता है, तो मैंने जल्दी से स्क्वायर निकाल के वैल्यू काट लिया। ऐसा कब आएगा आपको, जब आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा तेज आपका मैथ्स होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.01 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 का पावर -1। का पावर -1 का मतलब समझते हो, इसका पावर जैसे 1 बनाओगे तो मल्टीप्लीकेशन के बजाय कहां पे चला जाएगा डिवीजन में। तो ये क्वेश्चन क्या मिल जाएगा आपको, 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 मिलेगा। क्या हुआ समझा?
पक्के में समझा, सच में समझा। क्या किया जी यहाँ पे आपने, पावर क्या था इसका -1, जैसे इसको पावर को -1 को मेरे को प्लस करना है ना, माइनस का पावर एक्सपांड करते क्या हम लोग, नहीं, तो इसको जैसी पावर प्लस करने जाऊंगा तो ये वैल्यू मेरी कहाँ पे आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। बस अब तो क्या करना है, सादा सिंपल सॉल्व करना है। इसको बिना पॉइंट के लिखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बिना पॉइंट के लिखे तो 2 आ गया। डिवीजन में 1 के बाद कितने जीरो आएगा, 8, 0.2 को क्या लिख सकते फिर से, 2/10 प्लस 0.01 है, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे यहाँ पे 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे 0.1 मतलब 1/10, 0.1 यानी 1/10, समझ रहा ना, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो 1 के बाद कितने जीरो, एक जीरो, प्लस 0.02 है, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 2 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद कितने जीरो 2 आएगा। 2 2 जा 4 अपॉन 10 10 जा 100 प्लस 1 अपॉन 100 आएगा। 1 1 जा 1 अपॉन 10 10 जा 100 प्लस 2 अपॉन 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, 4 + 1 5/100 अपॉन 2 + 1 3/100 बाय 100 कैंसल, तो क्या है आंसर 5/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कितना सोपी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ मिल सकता है क्या आपको, ये फुकट का मार्क है आपके लिए, ठीक है। इस पे कुछ मेहनत करना पड़ रहा है क्या, नहीं, ये तो ऐसा ही किसी ने चिल्लर फेंक दिया, आपको बस उठाना है और कुछ नहीं करना है। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज थी जो थोड़ा सा अलग था, क्या था, पावर -1, तो ये चीज याद रखना, नेगेटिव जब भी पावर रहा उसको पॉजिटिव करना। कैसे करना, अगर वाली न्यूमरेटर में तो उसको शिफ्ट कर देना डिनोमिनेटर में, तो पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे मालूम ना, x इनवर्स को अपन क्या लिखते हैं, 1/x, तो 1/x क्या आ जाएगा, x का इनवर्स। समझा ना कैसे लिख रहे, समझ रहा। यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो जैसे ये ऊपर जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा -1 होगा। समझ रहा है, अरे पक्के में समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, जो पॉइंट वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हूँ वो अगर आपको आता हो। और देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 4.7 है, यहाँ पे भी 4.7 है, यहाँ पे भी 4.7 है, तो पहले इससे 4.7 को निकाल लो कॉमन, तो मिलेगा 13.26 प्लस 9.43 प्लस 77.31। सबको ऐड करो, जो भी नंबर आएंगे उसको 4.7 से मल्टीप्लाई करो पॉइंट हटा के, और क्या आंसर आता हो मेरे को बताना फिर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, 78.95 का स्क्वायर, 78.95 का स्क्वायर माइनस 43.35 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, निकालना। अब आप एक चीज देखो, ये किसी फॉर्मूले जैसा दिख रहा है क्या, कोई फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दिख रहा है कोई फॉर्मूला, हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं ऐसा सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, मेरे को 78.95 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर, यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई करके फिर 43.35 यानी 4335 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी 4335 इंटू 4335, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उतना लंबा सॉल्व करते बैठूंगा क्या, नहीं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि ये स्क्वायर दिख रहा माइनस ये दूसरा स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं बस इसको सॉल्व कर लूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या आएगा, a प्लस बी यानी 78.95 प्लस 43.35 आया, क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 78.95 माइनस बी की वैल्यू 43.35 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए ऐड कीजिए, 5 + 5 कितना होगा 10, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 3 30, इधर पॉइंट था तो पॉइंट, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 8 12, कैरी 1, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 122.30 आया, इनटू यहाँ पे क्या आएगा जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा
6, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, और 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, तो आया 35.60। अब मैं 30 को ही क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3। मैं 60 को ही क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6 लिख सकता। क्यों, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, बिना पॉइंट के लिखना है तो क्या आएगा 1 2 2 3, बिना पॉइंट क्या, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद, तो कैसे डिवाइड हो गया 10 से। 35.6 था, तो मैं बिना पॉइंट के लिखूंगा तो 356 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक, तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। अब बस क्या करना है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आया वो क्या रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए 356 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 2 3 से करेंगे। 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 15 + 1 16, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10। टेंस प्लेस में आएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 0 आएगा। 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 2 3 जा 6। एक मिनट रुको, क्या किया हमने, हो गया ना, 3 ही नंबर देना हमें। 6 2 जा 12, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 आएगा। फिर 100 प्लेस में आएंगे तो कितने बार 0, 2 बार। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज आएगा क्या, नहीं वही सेम आएगा, कोई भी दिक्कत। फिर उसके बाद कौन सी प्लेस में आएंगे 1000, तो कितने बार 0 आएगा, 3 बार। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर, तो क्या आएगा 6 5 3। चलिए ऐड कीजिए, 8 + 0 8, 6 + 2 8, 2 + 1 3, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 6 15, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 7 13, कैरी 1, 3 + 1 4। बताइए क्या है इनका मल्टीप्लीकेशन, 4 3 5 3 8 8 अपॉन 10 × 10, 10 10 जा 100। कितने जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, 2 जीरो से, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 2 डिजिट के बाद, तो क्या आएगा आंसर 4353.88, क्या आएगा 4353.88। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी सा क्वेश्चन था, चिल्लर सा क्वेश्चन था। बस आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, थोड़े सा आंखें खुली रखो तो क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको आसान बनाएंगे उतना कम स्टेप्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या है 3.63 का स्क्वायर माइनस 2.37 का स्क्वायर अपॉन 3.63 प्लस 2.37। अब देखो यहाँ पे 3.63 है, डिवीजन में भी 3.63 है, ऊपर 2.37 है, डिवीजन में भी 2.37 है ऐसा। अब आप एक चीज अज्यूम करो, ये कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, ये एक नंबर का स्क्वायर है, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता। तो चलिए क्या मिलेगा, ए प्लस बी यानी 3.63 प्लस 2.37, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आएगा 3.63 माइनस 2.37 अपॉन डिवीजन में 3.63 प्लस 2.37। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसी है, सेम, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा जी 3.63 माइनस 2.37, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। यानी 3.63 से सब्ट्रैक्ट कर लो 2.37, कट के कितना हो जाएगा, 3 काट रहे, कट के कितना हो जाएगा 13, कट के कितना हो जाएगा 5, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, तो क्या है जी आंसर 1.2
6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या था, 3.63 का स्क्वायर माइनस 2.37 का स्क्वायर, 3.63 प्लस 2.37। आप चाहो ना तो ऐसा भी कर सकते, ए ले लो 3.63 को, बी ले लो 2.37 को। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी कैंसिल, तो क्या बचा ए माइनस बी। ए में किसको लिया हूँ 3.63 को, माइनस बी मैंने किसको लिया हूँ 2.37 को। दोनों के बीच में कितने का फर्क है 1.26 का। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्का समझ रहा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और क्या है, 1.49 इंटू 1.49 माइनस 0.51 इंटू 5.1 अपॉन 14.9 माइनस 5.1। अब देखो उसने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी किया है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा नहीं सके। तो उसने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। क्या लिखा, 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 अपॉन 14.9 माइनस 5.1 दिया। ऐसा हम पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बिना पॉइंट के लिखेंगे इनको। क्या करेंगे, बिना पॉइंट के लिखेंगे। तो क्या आएगा 149 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है, कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 2 इंटू, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 149, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा 1, माइनस बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 51, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 2, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 51 अपॉन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा 1 अपॉन, लिखो बिना पॉइंट के क्या आएगा 149 अपॉन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा 1, माइनस 5.1 है, बिना पॉइंट के लिखेंगे तो 51, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो डिवीजन में क्या आएगा 10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब चलिए ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 149 इंटू 149 क्या हो जाएगा 149 का स्क्वायर, माइनस 51 इंटू 51 क्या हो जाएगा 51 का स्क्वायर, अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 149 माइनस 51 अपॉन 10 है, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है यहाँ पे भी सेम। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है यहाँ पे, एक जीरो कैंसिल। ऐसा डायरेक्ट काटना नहीं आता ना तो याद रखना है 10 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये 1000 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या मिला जी आपको यहाँ पे 149 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर अपॉन 149 माइनस 51, और यहाँ पे डिवीजन में अभी भी क्या बचा हुआ है 1/100 बचा हुआ है। कोई भी दिक्कत ये समझा ना, ये 1/100 क्यों आया, क्योंकि 100 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आना चाहिए डिनोमिनेटर में आना चाहिए। कोई फॉर्म दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। क्या रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता। आप जब फॉर्मूला लिखोगे ना पेपर में तो ए प्लस बी उसके बाजू में लिखना है ए माइनस बी। मेरे को यहाँ पे शायद मेरी फोटो आ रही होंगी करके मैंने ऐसा लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्या आएगा ए प्लस बी यानी 149 प्लस 51 इंटू ए माइनस बी यानी 149 माइनस 51, डिवीजन में क्या है जी यहाँ पे 149 माइनस 51 और इंटू 1/100। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है 149 माइनस 51, 149 माइनस 51, दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ पे कैंसल। तो बताइए क्या बचा है यहाँ पे, ऊपर बचा है 149 प्लस 51 और डिवीजन में 100 बन रहा, कितना बचा है 100। 149 प्लस 51 कितना होता 200 अपॉन 100, 2020 कैंसिल, तो क्या बचा आंसर 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में। यहाँ पे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्यों हुआ,
क्योंकि उसने डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ नहीं था, हमको यहाँ पे पॉइंट को एडजस्ट करके सेम वैल्यू बनाना पड़ा। उसने 1.49, 14.9, 0.51, 5.1 ऐसा नंबर दिया हुआ था ताकि हम लोगों का आंसर डायरेक्ट नहीं आ पाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बिना पॉइंट के वैल्यू को लिखा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किए, ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो a प्लस बी यानी 149 प्लस 51 अपॉन 100 बचा। 149 प्लस 51 कितना है, 200 अपॉन 100, 20 कैंसिल, तो क्या आंसर 2। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की ओर, जो है 99.75 का स्क्वायर माइनस 2250.0625 का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। क्या है क्वेश्चन, 99.75 का स्क्वायर 2250 माइनस .0625, इसको करना है 100। सबसे पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे, पॉइंट को हटाने में। तो क्या आएगा जी, 9975 बिना पॉइंट के आ गया मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अपॉन, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2। ये नंबर का क्या है जी यहाँ पे, स्क्वायर माइनस 0625 आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बस क्या करना है, मेरे को इसके स्क्वायर निकालना है। तो चलिए स्क्वायर निकालेंगे इसका। किसका स्क्वायर निकालना है, 9975 का। तो 9975 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9975 को मल्टीप्लाई करेंगे 9975 से। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 कितना आएगा, 49 आएगा। टेंस प्लेस में आए तो 0। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना आएगा, 52 आएगा। 7 9 जा 63, 63 प्लस 5 कितना आएगा, 68। 7 9 जा 63, 63 प्लस 6, 63 प्लस 6 कितना आएगा, 69। 100 प्लेस में आएंगे तो कितने बार जीरो आएगा, 2 बार। 5 9 जा कितना आएगा, 45। 7 9 जा कितना आएगा, 63, 63 प्लस 4 कितना आएगा, 67। 9 9 जा कितना आएगा, 81, 81 प्लस 6 कितना आएगा, 87। 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 कितना आएगा, 89 आएगा। फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, बट यहाँ पे आप कौन से प्लेस में आ रहे हैं, 1000 प्लेस में। तो कितने बार जीरो आ गया, 3 बार। अब सेम नंबर को रिपीट करो, 5 7 7 9 8 आएगा। ऐड कीजिए, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, कैरी 1 आएगा। फिर उसके बाद 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, कैरी 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 5 30, कैरी 3। 7 प्लस 5 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 4 30, कैरी 3। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, सॉरी 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, कैरी 1, 8 प्लस 1 9। तो क्या है जी हमारा आंसर, इस वैल्यू का स्क्वायर कितना आएगा, 99500625 अपॉन 100 का स्क्वायर, 2 जीरो का स्क्वायर कितने बार जीरो हो जाएगा, 4 बार जीरो, माइनस 2250.0625 आएगा। कितने जीरो से डिवाइड कर रहे जी आप, 4 जीरो से, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट, तो क्या मिलेगा 9950.0625 माइनस 2250.0625, 0.0625 कैंसिल, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7,
9 में से 2 गया 7, तो क्या है आंसर 7700। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बताइए इसमें कोई कंसेप्ट लगा क्या? कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा आपको? कैलकुलेशंस लगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है। जिस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस हो रहे हैं वाले क्वेश्चंस में रिपीट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या रिपीट होगा? कैलकुलेशन। अभी तक आप देख रहे थे जो भी क्वेश्चंस में कंसेप्ट आ रहे थे मैं उनको 2 बार पढ़ा रहा था, बट इनको 2 बार पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। इसमें भी जो हार्ड वाले क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है मैं 2 बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनको 2 बार पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे? कैलकुलेशन है। यह है आपके लिए होमवर्क। जैसा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको इसका स्क्वायर निकालना है, जो भी वैल्यू आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना और क्या आंसर आता है मेरे को बताना है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी। 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 अपॉन 0.064। इसको सॉल्व करो बोल रहा है। हम लोग हमेशा क्वेश्चन को जितना छोटा और जितना सिंपल बना सके उतना बनाने की कोशिश करते हैं। ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन जितना लेंदी करोगे उतना क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिए हमको यहाँ पे भी 3.20 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3.20 दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता? यहाँ से 3.20 को निकाल सकता हूँ कॉमन। निकाल सकता है। जैसे 3.20 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3.25। पहले वाले से कौन सा साइन? माइनस, और पीछे वाले से क्या बचा? 3.0 अपॉन 0.064। 3.20 लिखूं चाहे 3.2 लिखूं कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, है ना। 3.2 पीछे साइड जो 0 आ रहा है उससे कोई मतलब पड़ता क्या? नहीं। मैं तो इसको 3.200000 भी लिख सकता, कोई फर्क होगा क्या? नहीं। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा? 3.2। 3.25 में से 3.05 गया तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 0.20 बचेगा। कैसे निकाले समझा? 3.25 में से 3.05 को करना है सब्ट्रैक्ट। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0, तो क्या है 0.20 अपॉन 0.064 आ रहा था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा? 32 अपॉन 1 के बाद कितना 0 आएगा? 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट था? 1। इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा? 20 अपॉन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो 1 के बाद कितने 0 आएंगे? 2 आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? और आपको ऐसा नहीं रखना है ना, तो आप देखो यहाँ पे 0.20 था, इसको 0.2 ही लिखो। क्या लिखेंगे? इसको 0.2 ही लिखेंगे। क्यों यार? पॉइंट के बाद 20 आ रहा, 0.20 लिखो चाहे 0.2 लिखो, कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं पड़ रहा। यही मेथड पकड़ के चलो। 0.064 बिना पॉइंट के लिखूंगा तो क्या आएगा? 64 अपॉन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, तो 1 के बाद कितने 0 आएंगे? 3 आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? 32 2 जा कितना आएगा? 64 अपॉन 10 जा कितना आएगा? 100 आएगा अपॉन। इसको एक ही बार में सॉल्व करते रुको, बताता क्या करेंगे। न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है? 32 इंटू 2 कितना आ गया? 64। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है? 64 आ गया। यहाँ पे ये 1000 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला गया? न्यूमरेटर में। यहाँ पे 10 था कितना हो गया? 100 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। 2 0 2 0 कैंसल, 64 64 कैंसल, तो क्या बचा आंसर? 10। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी था, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे सॉल्व करना है समझ रहा? कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, बस क्या आना चाहिए? कैलकुलेशंस। याद रखना, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रही ये हमेशा कहाँ पे चली जाएंगी? आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी, और जो भी वैल्यू रहती है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में
वो हमेशा कहाँ पे जाती है हमारी न्यूमरेटर में। तो 32 टू ज़ा कितना हो गया 64, और ये कहाँ पे चला गया 1000 न्यूमरेटर में। यहाँ पे 64 था पहले से, 10 10 ज़ा कितना हो गया 100, कहाँ पे आ गया जी वो वैल्यू डिनोमिनेटर में। फिर हमने काट कुट के आंसर क्या ला लिया 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1 इज। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग नंबर सिस्टम में इस टाइप का एक क्वेश्चन करके आए हैं। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन किए थे हमने, और ये टॉपिक से रिलेटेड वाले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ऐसा एग्जैक्ट 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे वहाँ पे। देखो कौन से फॉर्म में क्या है, यहाँ पे 0.98 का क्यूब है प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। एक चीज देखो यहाँ पे क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे 3 टाइम्स दिख रहा है, तो याद रखना यहाँ पे हमेशा जब भी 3 टाइम्स दिख रहा है और यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है ऐसी, तो यहाँ पे पक्के में a क्यूब बी क्यूब टाइप के कोई फॉर्मूले लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0.98 है और यहाँ पे 0.02 है, दोनों को ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू मिलेंगी 1 मिलेंगे, है ना। 8 + 2 10, बचेगा 0, नीचे कैरी होगा 1, 9 + 1 10, नीचे आएगा 0, कैरी होगा 1, 1 + 0 1, तो आया 1.00, यानी क्या आई वैल्यू 1 आई, है ना। ये दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और देखो यहाँ पे पीछे क्या वैल्यू है -1 है, ऐसा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब कितना होगा -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो मैं -1 को क्या लिख सकता हूँ -1 का क्यूब। क्यों लिखा जी ऐसा, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, और मेरे को मालूम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का। कैसे लगेगा वो भी बताता हूँ, प्लस 3 टाइम्स क्या आएगा यहाँ पे 0.98 इंटू 0.02 इंटू 1। मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ चेंज होता क्या, नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a इसको अज्यूम कर लूँगा, पहले नंबर को क्या अज्यूम करूँगा a, दूसरे नंबर को b, तीसरे नंबर को c, तो ये क्या हो जाएगा 3abc होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो हम लिखेंगे लेट a इक्वल टू 0.98, b इक्वल टू 0.02, c इक्वल टू -1 आएगा। a की जगह क्या है 0.98, b की जगह क्या है 0.02, c की जगह क्या है -1। याद रखना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला बना रहे हैं हम यहाँ पे, क्या बना रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला। क्यों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 0.98 प्लस 0.02 कितना होता है 1, और 1 में से 1 गया तो कितना आ रहा 0। यहाँ पे a प्लस b प्लस c कितना आ रहा 0.98 प्लस 0.02, c की वैल्यू क्या है -1, 0.98 प्लस 0.02 कितना होता 1, 1 में से 1 गया तो कितना बच रहा 0। जहां पे भी a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो जाए 0, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू होती है 3abc। क्या होता है, क्या होता है, क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, जहां पे भी a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो जाती है 0, तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का ऐसे इक्वल मिलता है 3abc से। कैसे इक्वल मिलता है 3abc से मिलता है। चलिए फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, a क्यूब यानी क्या आएगा 0.98 का क्यूब आएगा, प्लस b क्यूब, b की वैल्यू क्या है 0.02 का क्यूब, प्लस c क्यूब, क्या है c की वैल्यू -1 का क्यूब इक्वल टू 3abc। a की वैल्यू क्या है 0.98, b की वैल्यू क्या है 0.02 इंटू c की वैल्यू क्या है -1, यानी क्या मिला यहाँ पे 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, -1 का क्यूब कितना होता -1, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
इधर माइनस, इधर वैल्यू आएंगे तो क्या हो जाएंगी प्लस, क्या बचेगा 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02, यहाँ से वैल्यू को शिफ्ट कर देते, इस साइड वैल्यू क्या आ गई 0, और देखो इसी की वैल्यू निकालना था आपको, निकालना था 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, -1 तो -1 प्लस 3 0.98 इंटू 0.32, 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02, कैरी वैल्यू 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला, क्या याद रखना है, फॉर्मूला। और ये ऐसा सपना गिरता है क्या आपको कि ये मेथड लगेंगी जी, यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ा सा चौकस रहना है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते, ये आता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये आएगा, कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन मेरे को इतने आसानी से क्यों आ गया, क्योंकि मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पढ़ चुका हूँ, एग्जैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन, तो मेरे को मालूम है, प्रैक्टिस करते करते मेरे को आ गया कि जब भी ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन दिख जाए और 3 दिख जाए तो देखना कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बनता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्म बनता है। यहाँ पे मेरे को दिखा कि -1 भी है, और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 का क्यूब, तो होगा ए क्यूब सी क्यूब। हुआ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहो ना तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए हो ना, नेक्स्ट स्टेप पे इसको क्या लिख सकते थे, यहाँ पे माइनस लिख दो और यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, तो कौन सा फॉर्म बनता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का इक्वल इक्वल से रहती है 3abc से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या मार्क कर सकते थे, 0। समझा क्या बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझा वो ये देखो, ऐसा लिख लिया था अपन ने, इसी को मैं फिर क्या लिख सकता था वहां से, इसी को आगे क्या लिख सकता था मैं, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, प्लस था यहाँ पे, मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस के जगह माइनस, क्या लिखूंगा, -3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू 1 के जगह क्या लिख दूंगा, -1। क्यों लिख रहा है ऐसा समझ रहा, क्योंकि मेरी c की वैल्यू क्या है, -1 है, ये समझा पक्के में। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, a के जगह लिया 0.98, b के जगह लिया 0.02, c के जगह लिया -1, तो क्या फॉर्मूला बन गया ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्म बन गया, है ना। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही, 0, क्यों, 0.98 प्लस 0.02 कितना होता 1, और c की वैल्यू क्या है -1, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0 आया। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0। जिस भी केस में a प्लस बी प्लस सी 0 रहता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी कितना होता है, 0 होता है। तो आप लिखेंगे इफ क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ऐसे इक्वल रहता 3abc, तो इधर प्लस 3abc इधर गए तो -3abc इक्वल टू 0। याद रहेगा, पक्के में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को बाउंसर तो नहीं गया। प्लीज प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस करे इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में अटक जाएंगे, पेपर में सॉल्व होंगे नहीं अगर आप डायरेक्ट पेपर में जाके बैठेंगे, फिर पूरा आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। जैसे फिर आपको 0.98 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 0.02 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 3 इंटू 0.98 इंटू 0.2 सॉल्व करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा आपका फाइनल आंसर। अगर आप फॉर्मूले लगाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है आपको वैल्यू निकालना है किसकी, 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041 अपॉन 0.051 इंटू 0.051 माइनस
0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 इंटू 0.04 दिया हुआ है ऐसा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप करोगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। लेट पहली वैल्यू को ले लो a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0.051 एंड b ले लो किसके जगह 0.041 की जगह। तो क्या मिलेगा जी आपको, ये हो जाएगा a इंटू a इंटू a प्लस ये क्या हो जाएगा b इंटू b इंटू b अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a इंटू a आएगा। समझ रहा है रे बाबा, पक्के में समझ रहा है। माइनस ये 51 की जगह क्या है a, 41 की जगह क्या है b प्लस 0.041 यानी b इंटू क्या मिला a इंटू a क्या हो गया a क्यूब प्लस b इंटू b क्या हो गया b क्यूब अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b इंटू b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला याद है सबको, पक्के में याद हो गया होगा जो लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अगर नहीं हुआ ना भाई बहुत बहुत जोल झपाटा किया आपने, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी तक याद हो जाने चाहिए। जो लोग नंबर सिस्टम पढ़ के आए वो लोगों ने तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। क्या रहता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या रहता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवीजन में क्या है जी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों की दोनों वैल्यू हो गई कैंसल। क्या बचा जी यहाँ पे a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है हमारी 0.051 प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी 0.041। ऐड करो, 1 में 1 जुड़ा 2, 5 प्लस 4 9, 0 में 0 जुड़ा 0.0 कितना है 0.092, तो 0.092 दिस इज माय फाइनल आंसर। समझे पक्के में? अरे समझ रहा है क्या करना है यहाँ पे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो ये वैल्यू जो है 0.51 इसके जगह ले लो a, 0.41 इसके जगह ले लो b। तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, आ गया a का क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया b का क्यूब। आया a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। क्या क्या यहाँ पे 0.051 की जगह लिया a, 0.041 की जगह लिया b। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल। तो क्या बचा ए प्लस बी, ए की वैल्यू 0.051 प्लस बी की वैल्यू 0.041। तो क्या आंसर 0.092। सोपिए समझा? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। जिनको नहीं समझा प्लीज ये देखिए क्या करेंगे 5.1 5.7 सॉरी 5.71 5.71 5.71 2.79 2.79 2.79 चेक करना भाई। पॉइंट अगर एक भी आड़ा तिरछा हो गया ना तो आंसर गलत हो जाएगा। 5.71 5.71 2.79 सब सेम है। तो हम क्या करेंगे लेट a ले लेंगे 5.71 की जगह एंड b ले लेंगे 2.79 की जगह। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था 5.71 इंटू 5.71 इंटू 5.71 माइनस 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79 अपॉन 5.71 इंटू 5.71 प्लस 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 इंटू 2.79। ये क्या बन जाएगा 5.71 की जगह आ गया a, तो a इंटू ए माइनस 2.79 की जगह b इंटू b अपॉन 5.71 की जगह a इंटू ए प्लस 5.71 की जगह a इंटू 2.79 की जगह b प्लस 2.79 की जगह b इंटू b। तो क्या मिला a प्लस a इंटू ए क्या मिलेगा a क्यूब माइनस b इंटू b क्या मिलेगा b क्यूब अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। कोई फॉर्मूला लगेगा जी यहाँ पे? हाँ जी लगेगा। काय का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद हुआ फॉर्मूला? क्या रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आएगा माइनस, बाकी पूरी वैल्यू प्लस। पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक बार माइनस आना चाहिए, जो भी क्यूब वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहे चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, पहली वैल्यू प्लस आ गई तो एक वैल्यू माइनस आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ गया माइनस, समझ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहता, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन डिवीजन में क्या है पहले से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 5.71 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2.79 आएगा। तो हमको क्या सॉल्व करना है यहाँ पे 5.71 से सब्ट्रैक्ट करना है 2.79 को, ये कट के हो जाएगा 11, ये कट के हो जाएगा 16, ये कट के हो जाएगा 4, 11 में से 9 गया कितना बचेगा 2, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो क्या है 2.92। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, अरे सबके दिमाग में घुस रहा है बाबा, कोई दिक्कत, कोई डाउट। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे जो याद रखना है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या रहता ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, फिर तो क्या लगाना है कैलकुलेशन। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, सबको समझा, पक्के में समझा, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.943 943 0.943 0.0057 0.057 057। देखो यहाँ पे सब नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम चीज करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट 0.943 की जगह क्या ले लेंगे ए, एंड 0.057 की जगह क्या ले लेंगे बी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन, 0.943 इंटू 0.943 माइनस 0.943 इंटू 0.057 प्लस 0.057 इंटू 0.057 अपॉन 0.943 इंटू 0.943 इंटू 0.943 प्लस 0.057 इंटू 0.057 इंटू 0.057, ये क्या बन जाएगा, इसके जगह क्या आएगा ए, तो आएगा ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू ए आएगा प्लस इसकी जगह बी डाल रहे तो बी इंटू बी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप चाहो तो ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखोगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक जाता है। अगर आपको पूरा आंसर लिख के दिखाना है तो ही लिखना है ऐसा, डायरेक्ट नहीं तो फिर अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट ये मेथड से सॉल्व कर देना। फिर से जी कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, वही हमारा घिसा पिटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या रहता ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद हो गया पक्के में। तो बताइए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन ए प्लस बी, यानी 1 अपॉन ए की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पे, ए है जी हमारा 0.943 प्लस बी की वैल्यू बी कितना है जी हमारा 0.057, तो हमको 0.943 में ऐड करना है कितना 0.057, 5 प्लस 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 1.00 यानी 1/1 कितना होता 1 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा है, फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, ये कौन सा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त ख्याल रखना, और तो कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए उसने दिया है यहाँ पे फिर से झोल, क्या बोल रहा है, आपको निकालना है 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15,
इसकी वैल्यू को करना है फाइंड आउट, करना है। सोपी सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मेथड लगाना चाहो तो मेथड लगा के भी कर सकते हो। चलिए, पहली चीज यहाँ पे देखो 0.5 दिख रहा है ना, तो आ गया 0.5 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे दिख रहा है 0.09 दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है 0.3 का लेने वाले हैं हम स्क्वायर लेने वाले हैं। तो आप देखो 0.125 को आप क्या लिख सकते हो, 0.125 को आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 दिख रहा है, तो मेरे को मालूम एक नंबर क्या आएगा 0.5। अगर मैं 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 5 जा 25, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 2 पॉइंट के बाद आ गया डिजिट आया। इसको अगर मैं फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 आएगा आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कितने पॉइंट के बाद डिजिट 3 पॉइंट के बाद डिजिट आएगा। तो मैं 0.125 को क्या लिख सकता हूँ 0.5 का क्यूब, क्या लिख सकता है इसको 0.5 का क्यूब। सिमिलरली 0.027 है यहाँ पे है ना, 0.5 0.5 ये हो गया 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी किसी न किसी चीज का क्या आना चाहिए स्क्वायर आना चाहिए। किस चीज का स्क्वायर आना चाहिए 5 3 जा कितना होता 15, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए 0.3 का। निकाल के देख लो 0.3 इंटू 0.3, 3 3 जा कितना होता 9, एक पॉइंट के बाद डिजिट, एक पॉइंट के बाद डिजिट, तो टोटल कितने पॉइंट के बाद डिजिट आएगा 2 पॉइंट के बाद, तो इसको कर लो 0.9 आ गया 2 पॉइंट के बाद डिजिट। तो 0.09 क्या होगा 0.3 का स्क्वायर। क्यूब निकालो 0.3 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, पॉइंट 2 पॉइंट के बाद डिजिट, एक पॉइंट के बाद डिजिट, यानी कितने पॉइंट के बाद डिजिट 3 पॉइंट के बाद, तो 1 2 और 3 पॉइंट के बाद आ गया डिजिट। तो 0.027 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ। 0.5 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है -0.15, -0.15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.3 है ना, 5 3 से कितना हो जाएगा 15, एक पॉइंट के बाद डिजिट, 2 पॉइंट के बाद डिजिट आ गया, प्लस 0.09, 0.09 क्या है 0.3 का स्क्वायर है। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो हम क्या करेंगे लेट 0.5 की जगह ले लेंगे a और 0.3 की जगह ले लेंगे b, तो क्या मिलेगा जी आपको मिल जाएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या था a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आंसर ए प्लस बी। ए कितना है 0.5, बी कितना है 0.3, 0.5 प्लस 0.3 कितना आएगा 0.8, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में तकलीफ क्या थी, यहाँ पे दिया हुआ था 0.125, यहाँ पे दिया था 0.27, नीचे उसने एक हिंट दे दिया कि आपको एक नंबर तो उसी ने बता दिया 0.5 इंटू 0.5 यानी क्या आ गया 0.5 का स्क्वायर। अगर नीचे 0.5 है तो पक्के में ऊपर 0.5 का क्या आना चाहिए क्यूब आना चाहिए। तो हमने चेक किया 125, 0.5 इंटू 0.5 कितना है 0.25, 0.5 इंटू 0.25 कितना है 0.125, यानी ये क्या है 0.125 क्या है 0.5 का क्यूब। अब दूसरा नंबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस में क्या वैल्यू दी है 0.15, 5 के टेबल में 15 कितने का आएगा 3 था, यानी दूसरा नंबर क्या में आएगा 3 में आएगा। तो हमने लिया 0.3, 0.3 इंटू 0.3 कितना है 0.09, तो 0.09 को हमने क्या लिखा 0.3 का स्क्वायर, और 0.15 को क्या लिखा 0.5 इंटू 0.3, और 0.027 था, ये क्या हो गया 0.3 का क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह से हो गया कैंसिल, तो क्या बचा आंसर ए प्लस बी यानी 0.5 प्लस 0.3 कितना है 0.8 है। ये एक लौता मेरे को ऐसा क्वेश्चन लगा जो हम शायद डायरेक्ट करते ना तो ज़्यादा आसान जाता,
क्यों? क्योंकि वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई है, यहाँ पे हमको पूरा ऐसा झोल झपाटा करने की जरूरत ही नहीं है। बिना कुछ भी किए हुए, बिना कुछ भी झोलझाल किए हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालने में कोई दिक्कत होंगी क्या? नहीं। जैसे आप देखो, मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं चाहता ना तो इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकता था। मैं क्वेश्चन लिख लूँ एक बार यहाँ पे, 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15। ऐसा क्वेश्चन उसने एसएससी में पूछा है, बट ये ज़्यादा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। 0.125 में ऐड कर लो किसको? 0.027 को। 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 12। कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 0 1, 0.152 आया। 0.5 इंटू 0.5 कितना आएगा? 0.25। समझा ना? 5 5 जा 25। एक पॉइंट के बाद डिजिट, 2 पॉइंट के बाद डिजिट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बाद क्या आ गया? डिजिट। प्लस क्या ऐड करना है? 0.09 ऐड करना है। ऐड करो, इसमें कितना आएगा? 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, तो आएगा 0.34। 0.34 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 0.15। तो यहाँ पे कट के हो जाएगा 14। 14 में से 9 गया तो 5 गया तो कितना बचेगा? 9। इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, आएगा 0.19 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम क्या करेंगे? दोनों के पॉइंट को हटा देंगे, तो ये क्या आएगा? 152/1000 आएगा। बिना पॉइंट के लिखे तो 152। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 3, तो कितने जीरो से डिवाइड किए? 3 जीरो से। 0.19 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 2। यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल। अब ये 10 इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा? 152/19। पहले से इधर था, 10 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब चेक करो 19 के टेबल में 152 कितने दा आता है, तो कितने दा ट्राई करो? 8 दा। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 8 प्लस 7 कितना? 15। तो ये कट गया, कितने दा? 8 दा। 8/10 को क्या लिख सकते? 0.8। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी क्या? नहीं। हम चाहते तो बिना फॉर्मूला लगाए भी आंसर निकाल सकते थे। फिर मास्टर ने फॉर्मूला क्यों पढ़ा? क्योंकि हर बार आप इतने लकी नहीं होंगे कि आप क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाए जो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाए। देखिए ना, अभी यहाँ पे पीछे कैसे जालिम टाइप के क्वेश्चन थे। कई बार ऐसे जालिम क्वेश्चन भी पूछता है, हमेशा ऐसा आसान पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? 10.3 10.3 10.3। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको 10.3 का पूरा मल्टीपल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या? नहीं। तो चलिए इसको भी जल्दी से निपटा लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 अपॉन 10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1 है क्या ऐसा? अब हम इसको देखो 10.3 10.3 10.3 यानी क्या बन गया? 10.3 का क्यूब। ए क्यूब आ गया, मेरे को बी क्यूब बनाना है। भाई 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का क्यूब। कोई तकलीफ है क्या उसमें? नहीं। ये चीज समझिए ना, 10.3 तो ऑलरेडी है मेरे पास, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 क्या मिल गया मेरे को? 10.3 का क्यूब मिल गया। मेरे को मालूम ए क्यूब बिना बी क्यूब के अधूरा है, तो मैं उसको पूरा करूंगा। कैसे? यहाँ पे 1 था ऑलरेडी, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। तो ये कौन से फॉर्म में बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन गया। बन गया तो बस अब मेरे को मालूम ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो नीचे वाली कौन सी होंगी? स्क्वायर की वैल्यू। क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो 10.3 इंटू 10.3 क्या मिलेगा? 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3। तो मैं 10.3 को क्या लिख सकता? 10.3 इंटू 1। कुछ चेंज होता क्या उससे? नहीं होता। अब प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता? 1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? लेट 10.3 के जगह डाल दूंगा ए और 1 के जगह डाल दूंगा बी। तो क्या मिलेगा मेरे को? क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा? ए क्यूब
प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? हाँ जी लग रहा है। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पुट करो, क्या मिलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पुट करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। ए कितना है? 10.3। बी कितना है? 1। 10.3 प्लस 1 कितना आएगा? 11.3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? कितना सोपी था। बस आपको थोड़ा सा क्या लगाना है? दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया 3 बार वैल्यू है, नीचे 2 बार वैल्यू है, ऊपर क्यूब आ रहा, नीचे स्क्वायर आ रहा, तो कुछ इस तरीके का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आपने 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 को क्या लिखा? 10.3 का क्यूब। अगर ऊपर पहली वैल्यू क्यूब में है तो चाहे यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दूसरी वैल्यू भी काय में आएंगी? क्यूब में। तो मैंने 1 को क्या लिखा? 1 का क्यूब। अब मेरे को समझ गया ए की वैल्यू है 10.1, बी की वैल्यू है 1। अब मैं उस हिसाब से अरेंज करूंगा। 10.3 इंटू 10.3 क्या आएगा? 10.3 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस 10.3 है। मेरे को मालूम 10.3 और मेरे को बी की वैल्यू कितनी मालूम है? 1। तो मेरे को मालूम है 10.3 को क्या लिख सकता है? 10.3 इंटू 1। अब यहाँ पे क्योंकि 10.3 स्क्वायर में था तो 1 भी काय में आएगा? स्क्वायर में। क्या बन गया फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा? ए प्लस बी। 10.3 प्लस 1 कितना आएगा? 11.3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्या कह रहा है हमसे? हमको कह रहा है वो क्वेश्चन 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब ये थोड़ा जहरीला क्वेश्चन दिख रहा है हमको, है ना? 8 इंटू 3.75 का क्यूब। हमने पढ़ा था भाई हमारे फॉर्मूले में क्यूब के सामने कोई भी वैल्यू नहीं थी, है ना? पढ़े थे ऐसा। डायरेक्ट फॉर्म कैसा बन रहा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बन रहा था। उसके सामने कोई भी वैल्यू थी क्या? नहीं। तो यहाँ पे सामने वैल्यू दिख रही, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 8 किसी का क्यूब होता है कि नहीं होता। 8 का क्यूब होता है 2 का, तो मैं 8 को क्या लिखूंगा? 2 का क्यूब इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1। स्टेप वाइज जा रहा हूँ, ठीक है? आप पेपर में चाहो ना तो डायरेक्ट भी कर सकते जब आपको ये आ जाए अच्छे से। अभी अच्छे से आया है क्या? नहीं। तो अभी जबरदस्ती करना क्या? नहीं। चलिए, तो क्या मिलेगा जी यहाँ पे ये भी वैल्यू क्यूब में, ये भी वैल्यू क्यूब में। और आपको ये चीज मालूम है ना, ए का पावर m, बी का पावर m, दोनों का पावर अगर सेम रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी का पावर m। क्या है ये? लॉ ऑफ इंडाइसिस है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए का पावर m, बी का पावर n, क्या आएगा? a इंटू बी का पावर m, यानी क्या मिलेगा? 2 इंटू 3.75 का पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, 7.50। मैं 7.50 लिखूँ चाहे 7.5 लिखूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 7.5 का क्या हो गया? यहाँ पे क्यूब हो गया। हो गया प्लस 1 है, अगर एक वैल्यू क्यूब में तो दूसरी भी काय में आएंगी? क्यूब में, तो आ गया 1 का क्यूब। तो मेरे को ये समझ गया, ए की वैल्यू है 7.5, बी की वैल्यू है 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है क्या यहाँ पे? हाँ जी, 7.5 का स्क्वायर आ गया। कोई भी दिक्कत? क्या आना चाहिए? प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? 1। तो मेरे को यहाँ पे प्लस 1 चाहिए। प्लस 1 दिख रहा है क्या? नहीं। तो मैं प्लस 1 डालूंगा। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 6.5 था, इसको क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। क्या किया समझा मैंने? क्या कर रहा हूं मैं? मेरे को वैल्यू चेंज नहीं करना है, लेकिन मेरे को जो जो वैल्यू चाहिए वहां पे डालना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया था मेरा, नीचे क्या बनना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू आनी चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 करूंगा डिनोमिनेटर में। क्या करूंगा?
ऐड वन और सब्ट्रैक्ट वन, क्योंकि मेरे को वन तो चाहिए, क्योंकि मेरे को बी चाहिए, बिना बी के काम चलेगा क्या यहाँ पे? नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 माइनस 1 कितना है? -7.5। -7.5 को मैं क्या लिख सकता? -7.5 इंटू 1 प्लस 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकता? 1 को क्या लिख सकता मैं? 1 का स्क्वायर लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? अब ये क्या करोगे आप? पहले इसको करोगे सब्स्टिट्यूट। क्या? लेट 7.5 की जगह ले लो a एंड 1 की जगह ले लो b। तो क्या बनेगा क्वेश्चन? a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या रहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसल। तो क्या बचा जी यहाँ पे? ए प्लस बी। ए कितना है? 7.5 प्लस बी कितना है? 1। 7.5 प्लस 1 कितना होगा? 8.5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? अब आपको ये चीज याद रखना है, जब भी ऐसा क्यूब व्यूब दिखे ना, तो पहली चीज जो आपको देखना है, क्यूब वाली वैल्यू के सामने कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। फॉर्मूला हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगता है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले इसको भी देखा किसका क्यूब है। क्या का क्यूब था? 2 का। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है? क्यूब में। तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाए? ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी टू द पावर एम, यानी 2 इंटू 3.75 का पावर 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 7.5 का पावर 3 प्लस 1 था, है ना। ए क्यूब आ गया तो दूसरा भी क्या आना चाहिए? बी क्यूब, यानी मैं 1 को क्या लिखूंगा? 1 का क्यूब। तो आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 7.5 का क्या था? स्क्वायर था, आ गया। तो नीचे आ गया ए स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए? बी स्क्वायर भी आना चाहिए। बी स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे -6.5 वैल्यू थी, और कुछ था क्या? नहीं। हमको मालूम बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। तो हम क्या करेंगे? ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। ये 6.5 जैसा था वैसा, उसमें क्या किए? ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1। तो क्या मिला? -6.5 माइनस 1 कितना हो? -7.5। मैं -7.5 को क्या लिख सकता? -7.5 इंटू 1। क्यों? अब ये फॉर्म बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना। बस पुट कर दो वैल्यू को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसल। तो क्या बचा? ए प्लस बी, यानी 7.5 प्लस 1 कितना होगा? 8.5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा हूँ। अब आज के दिन का आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या की 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। मतलब क्या मिल रहा है? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.1 का क्यूब। 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 यानी 0.02 का क्यूब आ रहा है ऐसा, अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 यानी 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 क्या आ रहा है? 0.04 का क्यूब आ रहा। अब आप एक चीज देखो, 0.1 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 0.2। 0.02 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0.04 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब अपॉन मैं 0.2 को ही क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 0.1 लिख सकता। मेरे को दिख रहा है ना 0.1 को जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा? 0.2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 0.2 को 2 इंटू 0.1 लिखूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता? 0.04 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 0.02 लिख सकता। 2 2 जा 4 आया 0.04 आ रहा। ये करने का फायदा क्या है? अब आप देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका भी पावर क्यूब है, इसका भी पावर क्यूब है। तो मैं यहाँ से वैल्यू कॉमन निकाल सकता। क्या?
2 का क्यूब। क्या कॉमन निकाल सकता मैं यहाँ से? 2 का क्यूब। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। क्या निकाला मैंने नीचे से कॉमन? 2 का क्यूब निकाला। अगर ये स्टेप अभी भी डाउट आ रहे होंगे ना तो इसको एक और स्टेप के बाद लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आप बाद में अगर देखो इसको तो आप कंफ्यूज ना हो। मिट क्यों नहीं रहा यार ये? चलो इसको बाद में एक स्टेप के बाद लिख देता हूँ मैं। चलो a इंटू बी का पावर m, क्या रहता? a का पावर m इंटू बी का पावर m। तो मैं इसको क्या लिख सकता? 2 का क्यूब इंटू 0.1 का क्यूब लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 2 इंटू 0.02 का क्यूब को मैं क्या लिख सकता? 2 का क्यूब इंटू 0.02 का क्यूब लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कौन सा फॉर्मूला लगा जी यहाँ पे? ए बी टू द पावर m को क्या लिख सकता? a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकता। अब देखिए यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, तो 2 के क्यूब को निकाल लो कॉमन। तो क्या बचेगा जी यहाँ पे? 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन निकला? 2 का क्यूब। क्या बचा नीचे? 0.1 का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचा? 0.02 का क्यूब। 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में, दोनों हो गए कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे? 1/2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है जी? 8। तो क्या आएंगे आंसर? 1/8। क्या आएंगे आंसर? 1/8। तो निकालो 1/8 की वैल्यू कितनी आती? 1 को डिवाइड करो 8 से, डायरेक्ट कर सकते क्या? नहीं तो 0 डालेंगे, क्या आएगा? पॉइंट। 8 1 जा 8, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 8 2 जा 16, बचेगा 4, नीचे आएगा 0। 8 5 जा 40, तो कितना? 0.125। तो दिस इज अ फाइनल आंसर। समझा? यहीं पे मेरे को दिख रहा था कि कौन से मेथड से जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे क्या आ रहा? 0.2 आ रहा। यहाँ पे 0.02 है तो यहाँ पे क्या आ रहा? 0.04 आ रहा। यानी जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाला नंबर मिलेगा। मिलेगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा पक्के में? सच में समझ रहा? पक्के में समझ रहा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? आप चाहो ना तो यहीं पे इसको लिख सकते थे। 0.2 को क्या लिख सकते थे? 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02। फिर यहाँ पे 3 बार 2, यहाँ पे भी 3 बार 2 कॉमन निकाल दो तो क्या था? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। वही वैल्यू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल, तो आता 1/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता? 8, तो 1/8। वैसा करना वैसा करो। हमने क्या किया? 0.1 का क्यूब लिख दिया, 0.02 का क्यूब लिख दिया। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.2 का क्यूब 0.04 का क्यूब आ गया। मेरे को दिख रहा है ये 2 आ रहा तो मैंने इसको क्या लिखा? 2 इंटू 0.1। यहाँ पे 0.04 आ रहा तो इसको लिखा 2 इंटू 0.2। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं? 0.1 का क्यूब 0.02 का क्यूब, यहाँ पे 2 है, उसका पावर क्या है? 3। तो डिनोमिनेटर में 2 के क्यूब को निकाल लो कॉमन। क्या करो? डिनोमिनेटर से 2 के क्यूब को निकाल लो कॉमन। तो क्या बचेगा अंदर? 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, फिर 0.1 का क्यूब 0.02 का क्यूब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो। 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1/8 कितना था? 0.125। ये आपको बाद में भी याद रहे करके मैंने एक स्टेप ज्यादा करके लिख दिया, यानी स्टेप मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा करके लिख दिया ताकि आप अगर बाद में देखो तो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हो या तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।